नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि सी टेट में अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि बच्चों ने जो कमेंट बॉक्स करके बताया है या कुछ लोगों से बात हुई है कि सर किस प्रकार के क्वेश्चन, तो उन्होंने बताया कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किन किन टॉपिकों से पूछा जा रहा है, उन टॉपिकों को अभी तक हम लोगों ने समावेश किया, यानी कि हमारी टीम ने उन सभी टॉपिकों को एकत्र किया है और ओवरऑल आप लोगों को, यानी कि अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे पेपर का निचोड़ आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। यदि आप शुरू से अंत तक पूरा वीडियो को देखते हैं तो जिन लोगों का आगे पेपर होने वाला है उन लोगों को बहुत लाभ मिलेगा और जिनका पेपर हो गया है उनको समझ में आ जाएगा कि हमने पेपर में कितना अभी तक सही मतलब कि किया है, मतलब कि टॉपिक आए थे या नहीं आए थे, ये समझ में आ जाएगा उन लोगों को। लेकिन यह मतलब कि जो भी प्रश्न लिए गए हैं या जो भी टॉपिक लिए गए हैं, यह उन बच्चों से पूछ कर लिए गए हैं जिनका पेपर हो गया है। उनके मेमोरी पर बेस है दोस्तों, किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। क्योंकि देखिए, आप भी जानते हैं कि सी टेट के पेपर में एक भी प्रश्न को पूरा मतलब कि ऑप्शन वाइज लिखवाना बहुत कठिन होता है। क्योंकि देखिए, ये छोटा छोटा तो प्रश्न आता नहीं है कि पूछ दिया कि भारत की राजधानी कहाँ है तो ऐसे हो गया कि ऑप्शन ये था, बल्कि यह एक एक लाइन दो दो लाइन के इनके ऑप्शन होते हैं। तो इसलिए यह वीडियो आप लोगों को यह लाभ मतलब देगा कि आप लोगों को एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को किस किस टॉपिक को लास्ट टाइम में रिवीजन करना है। हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम में किन टॉपिकों को रिवीजन करना है और अभी तक कितने प्रश्न बने हैं और किस टॉपिक से बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, उस टॉपिक को तो हम छोड़कर नहीं जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल से जुड़ने से बाकी हैं वो लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए मतलब कि कई लड़कों से बात कर कर एक मोटा मोटी आंकड़ा लेकर आई है। आप लोगों को पता है कि अभी तक कई दिन पेपर हो गए, तब हम लोग एक लेकर आए वीडियो, लेकिन आज के बाद आपको डेली मिलेगा, मतलब कि डेली वही दिया जाएगा। भले आपके सामने देखिए 10 ही प्रश्न रखे जाएंगे, 10 ही टॉपिक को, लेकिन बताया जाएगा कि हाँ इन 10 टॉपिकों से प्रश्न बने हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं आज का यह कि मतलब कि इसके पहले कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और आगे आपके लिए क्या बेहतर होने वाला है, आगे हम भी यही बात करेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक कोटेशन है, सपने वे नहीं हैं, सपने वे नहीं हैं जो आप नींद में देखें। यानी आंख बंद करके हम जो सपने देखते हैं वो सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। यानी कि हमारी सपना हमारी कामयाबी होना चाहिए जो हमको नींद आने नहीं देगी। तो दोस्तों आइए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, देखते हैं हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। देखिए 13 जनवरी सी टेट एनालिसिस 2023, यानी 13 जनवरी को किन किन टॉपिकों से प्रश्न बने हैं इसको हम लोग थोड़ा सा विधिवत समझते हैं। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो अब देखिए इसका मतलब हो गया क्या कि आपको अभी अपने कॉपी पर लिख लेना है क्या कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेरे को पढ़ना है, इस दोनों के बीच अंतर को मेरे को पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? तो इन दोनों के बीच मेरे को अंतर को पढ़ना है और इसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जेंडर, अब दूसरा टॉपिक हमको मिल गया क्या, जेंडर, यानी जेंडर से प्रश्न बने हैं, यानी कि जेंडर से कम 2-3 प्रश्न बने हैं। तो जेंडर में अब क्या आ जाएगा, तो हमको लैंगिक रूढ़िवादिता को पढ़ना है और प्रश्न में लैंगिक रूढ़िवादिता कैसे प्रयोग होता है इसको मेरे को समझना है। तो कैसे प्रयोग होता है, अगर मान लीजिए कह दिया गया कि लड़कियां केवल घर में खाना बनाएगी, लड़कियां स्कूटर चलाएगी, तो यह क्या हो गया, किसी लड़के को घाव लगा तो बोल दिया जाए कि लड़का तुम क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो, तो यह लैंगिक रूढ़िवादिता है। यानी कि ऐसे कंसेप्ट पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखिए तीसरा हम लोग के हैं वाइगोत्स्की साहब। अब देखिए वाइगोत्स्की साहब से प्रश्न बनने का कितने बिंदु हैं आप लोगों को पता है कि यह एक रूस के मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संज्ञानात्मक, उसके बाद सामाजिक भाषा विमर्श, उसके बाद समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसका फोल्डिंग, पार ढांचा शब्द दिए हैं, ठीक। उसके बाद इन्होंने निजी वार्ता को बताया है, यानी प्राइवेट स्पीच को बताया है। दोस्तों देखिए, हम लोग अब हर टॉपिक को तो कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन एक मोटा मोटी आंकड़ा लेकर चलेंगे कि इन टॉपिकों से बना है।
आप लोग एक काम करिएगा, या तो इन टॉपिकों को कॉपी पर लिख लीजिएगा, या तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होइएगा, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होइएगा, तो आपको उसका PDF भी वहाँ पर मिल जाएगा। तो अब देखिए वाइगोस्की साहब से हो गया। फिर देखिए क्या पूछा है 13 जनवरी को, NCF से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि क्या, NCF जो हम लोग का 2005 है, उससे 2-3 क्वेश्चन आने का मतलब है, एक तो यह पूछ देगा कि NCF में बाल केंद्रित शिक्षा का क्या है, समावेशी शिक्षा का क्या है, या उसमें जो हम लोग का जैसे मान लीजिए दिया है कि उसमें पाठ्यचर्या क्या होना चाहिए, करिकुलम एक्टिविटी क्या होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन यानी कि NCF को पढ़ना हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए NEP 2020 आ गया, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020, जिसका PDF आप लोग को दिया गया है, और NCF का भी PDF आप लोग को मिला है। यदि आप लोग को अभी नहीं मिला है तो आप ग्रुप से ज्वाइन होइए, व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से, आप वहाँ पर पर्सनल मैसेज करिए कि सर मेरे को चाहिए, क्योंकि NEP का आपको एक वीडियो भी दिया गया, उसको देख लेते हैं तो उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। वैसे ही NCF का भी आपको PDF दिया गया है। अब NEP जो नई शिक्षा नीति हम लोग को आई है, इसमें किन किन टॉपिकों पर बात किया गया है, या इन नई शिक्षा नीति का प्राइमरी लेवल पर क्या उपयोग है या जूनियर लेवल पर क्या प्रयोग है, इसके बारे में। यानी कि NP और NCF हम लोग को पढ़ना, NEP और NCF पढ़ना हम लोग के लिए ज़रूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जानेंगे जीन पियाजे जी को। अब देखिए, अब जीन पियाजे शब्द आ गया तो इसका मतलब जीन पियाजे से प्रश्न पूछा गया है कि इनकी कितनी अवस्थाएं होती है, संतुलन शब्द किन्होंने दिया है, संयोजन किन्होंने दिया है, अनुकूलन किन्होंने दिया है। ठीक, अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्कीमा किसने दिया है, स्कीमस क्या है, इन सब के बारे में। यानी कि भाषा के विकास में जीन पियाजे जी का क्या योगदान है। अगर इतना टॉपिक आप देख लेते हैं तो आपकी काम बन जाएगी। फिर तार्किक सोच बच्चा किस अवस्था में शुरू करता है, जैसे देखिए जीन पियाजे ने 4 अवस्था दी है, संवेगी, पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 या 16 आगे तक। तो इन सब चीज़ों को आप कवर करते चलिए। दोस्तों आप लोग मेरे साथ इसको नोट करिए, तब आप लोग को और अच्छा लगेगा। अब देखिए एक पूछा है, मतलब 13 जनवरी में क्या, राजेंद्र सिंह के बारे में, जो कि क्या है, जल पुरुष से मतलब इन्हें जल पुरुष कहा जाता है, जो कि जल के संरक्षण के बारे में इन्होंने अपना योगदान दिया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वेन हेले का, जिसका आप लोग को PDF मिला है। इसके जितने भी अवस्थाएं हैं कि चतुष्कीकरण क्या है, बच्चे कब 2 वस्तुओं के बीच में अंतर करना सीख जाता है, तो वेन हेले जी को पढ़कर आप जाइए, जिसका PDF आप लोग को मिला होगा। मतलब दोस्तों जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका PDF आप लोग को दे दिया गया है, या तो वीडियो या तो PDF आप लोग को जरूर दिया गया है। आइए फिर हम आगे कुछ बात करते हैं। अब देखिए कोहलबर्ग साहब से, यानी कि देखिए अभी तक हमको 3 वैज्ञानिक को दम निश्चित कर लेना है, वाइगोस्की साहब, जीन पियाजे साहब, वेन हेले साहब मैथ के लिए इम्पोर्टेंट है, और कोहलबर्ग साहब। अब कोहलबर्ग के बारे में बस आप इतना जानते हैं कि कोहलबर्ग ने 3 चरण, तीनों को 2-2 अवस्थाएं दी हैं। यानी कि जैसे कि ये 3 तो मुख्य चरण दे दिए, कौन कौन, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, और इनके 2-2 है, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि दूसरे में आता है अच्छा लड़का लड़की का। तो इनसे यानी कोहलबर्ग के बारे में इतना हमको जानकारी चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं समावेशी शिक्षा। इससे दोस्तों हर पेपर में 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2, 3, 3, 4। इंक्लूसिव एजुकेशन से कि समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा का विद्यालय के संदर्भ में क्या उपयोग है, यदि आप एक शिक्षक बन जाते हैं तो समावेशी शिक्षा को कैसे लागू करेंगे। ठीक है, और एक बालक के लिए समावेशी शिक्षा कैसे प्रभावी है, यानी कि समावेशी शिक्षा को हमको पढ़ना है। इसका भी PDF आप लोग को दिया गया। अगर देखिए जिनका बाकी है वो बिल्कुल घबराए ना, आप व्हाट्सएप से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, आपको PDF जरूर मिल जाएगा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में फिर आगे देखते हैं। अब देखिए एक प्रश्न पूछा है किससे, तो IQ से पूछा है, किससे, तो IQ से यानी बुद्धि लब्धि से, तो इसको आप लोग देख लेंगे। फिर डेवलपमेंट से बात कर रहा है, यानी विकास के। फिर कोई प्रश्न पूछा है कि विकास का क्या अर्थ है, विकास को परिभाषित कीजिए, एक बालक के विकास में उसके सामाजिक योगदान की क्या भूमिका है, विकास में संस्कृति की क्या भूमिका है, विकास में आनुवंशिकता की क्या भूमिका है। तो विकास को आप ऐसे पढ़िए। ठीक है, उसके बाद देखिए
तटवर्ती राज्यों से प्रश्न बने हैं। यानी कि क्या, जितने हमारे तटवर्ती राज्य हैं, मतलब 9, जैसे देखेंगे गुजरात है, केरल है, गोवा है, फिर हमारा आ जाएंगे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ऐसे करके जो भी है तटवर्ती राज्य। ये देखिए आप, तटवर्ती राज्यों से क्या देखना है आपको कि इसके आसपास के कौन से राज्य हैं। और जैसे मान लीजिए गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, यह आप लोग जानते हैं, ठीक। और ये देख लेंगे ना कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने मन किन राज्यों को हम लोग पार कर रहे हैं, इतना आप देख लेते हैं तो तटवर्ती राज्यों से हमारा काम हो जाएगा। फिर देखिए बाल विकास की अवधि से पूछा है। यानी क्या कि किशोरावस्था का काल कितना होता है, शैशवावस्था का क्या होता है, बाल्यावस्था का क्या होता है, किस अवस्था में लड़का का वृद्धि ज़्यादा होता है, इन सब चीज़ों से कहा पूछा है प्रश्न, यानी कि बाल विकास से। अब समस्या समाधान से भी प्रश्न पूछा है। यानी कि देखिए जैसे आप टीचर हो गए, बालक को कोई प्रॉब्लम दे दी है, उसे बालक नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके चेहरे को देखकर कि आपको कैसे बताना है, आपकी शिक्षण विधि क्या होगी, इन सब के बारे में, यानी समस्या समाधान के बारे में। फिर बात करते हैं मनाली के घर के बारे में। अब देखिए मनाली में घर बनते हैं, कैसे घर बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं या पत्थर के बनते हैं। फिर जम्मू कश्मीर के घर को आप देख लीजिएगा। फिर आइएगा तो मिट्टी के घर कहाँ बनते हैं, जैसे राजस्थान हुआ, भारत हुआ। फिर बर्फ़ के घर ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ़ के बनते हैं। फिर हाउस बोट के बारे में भी पूछा गया दोस्तों, जो नाव का होता है, जो नाव चलती है जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में भी पूछा गया है। यानी आप घर के बारे में, फिर कश्मीर के भी घर के बारे में, यानी कि इस टॉपिक को भी आप बिल्कुल देख कर जाएंगे। आइए फिर आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो तो लेट आया, लेकिन अभी तक के जितने हुए पेपर सबका हम लोग एक समझिए कि मोटा मोटी एक पूरा पेपर का निचोड़ आप लोग के सामने रख रहे हैं। अभी 13 तारीख को देख लेंगे, उसके बाद एक ओवरऑल निचोड़ देखेंगे कि हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है आगे पेपर में, ठीक है। फिर देखिए खेजड़ी के वृक्ष के बारे में पूछा है, जो खेजड़िया एक गांव राजस्थान में है, उसके बारे में पूछा है। और आप लोग को यह पता है खेजड़ी के वृक्ष के बारे में, जो ईवीएस के नोट्स आप लोग को दिया गया है, पता है कि खेजड़ी के वृक्ष ऐसी होती है कि इसमें जैसे कि मतलब कि जल्दी कोई भी, जैसे कि लकड़ी खाने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं वे भी नहीं लगते हैं। फिर एनीमिया का दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, जो कि लौह की कमी, मतलब लौह की कमी से होती है, जिसके लिए हम आंवला गुड़ ये सब खाते हैं, यानी कि एनीमिया से प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का ये हो जाएगा। फिर देखिए विकास का क्रम, बात समझ रहे हैं ना, कि बच्चे का डेवलपमेंट किस क्रम में होता है और किस अवस्था में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, आप इसको देख कर जाइए। आगे आइए। अब देखिए एक यहाँ से पूछा है, किससे, नेहरू माउंटेनियरिंग, मतलब कि जो उत्तराखंड में है, जहाँ से लोग माउंट पर चढ़ाई करने के लिए अपना जो भी किट वोट होता है या जानकारी होता है, यहाँ से पूछ रहा है। फिर देखिए भाषा का विकास पूछ रहा है कि माने भाषा के विकास एक बालक को कैसे कराया जा सकता है, उसके लिए वातावरण अपनी क्या भूमिका निभाता है, आनुवंशिकता क्या भूमिका निभाता है, अंतःक्रिया क्या भूमिका निभाता है दोस्तों, क्या अंतःक्रिया क्या भूमिका निभाता है। फिर दोस्तों मूल्यांकन से प्रश्न बन रहे हैं कि मूल्यांकन क्यों किया जाता है और मूल्यांकन का प्रभाव बच्चों पर कैसे पड़ता है, मूल्यांकन का एक एक्टिव फैक्टर क्या हो सकता है। यदि आप एक टीचर है और किसी बच्चे के मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, मतलब मूल्यांकन से 3-4 प्रश्न दोस्तों बन रहे हैं हर पेपर में। लेकिन अभी हम 13 जनवरी वाला देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन आप लोग को एक ठोस ओवर मैपिंग दिया जाएगा दोस्तों, मतलब पूरे पेपर का। तो दोस्तों आप लोग बस मतलब कि आप लोग बस इतना सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को रिजल्ट भी आकाश कुछ भी लाएगा तो लेट लेकर आएगा, लेकिन कुछ भी लेकर आएगा तो एक मतलब कि समझ लीजिए कि अवलोकित करके पेपर को लेकर आएगा, मतलब कि पेपर को दम अवलोकन करके कि हाँ ये बन रहा है। जब तक प्रत्यक्ष लोगों से बात नहीं करेगा तब तक आपके लिए कुछ भी लेकर नहीं आएगा। तो दोस्तों आइए फिर आगे देखते हैं। मूल्यांकन से हमारा हो गया। फिर देखिए जीन पियाजे जी का संतुलन है, संतुलन हमने बताया कि फिर इनका संयोजन देखिए, अनुकूलन देखिए, इन शब्दों को दोस्तों देख कर जाइए। वैसे ही बात कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग का। अब क्रिटिकल थिंकिंग कि जैसे कि अब बच्चे की थिंकिंग लेवल की बात कर रहा है कि चिंतन को बढ़ावा देने के लिए अब बच्चों को क्या करेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, ये सब टॉपिकों पर बात कर रहा है, ठीक है। तो आइए फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 13 जनवरी के इतने टॉपिकों को देखा।
अब आगे देखते हैं और एक ओवरऑल बात करेंगे कि किन किन टॉपिकों को पढ़कर जाने पर रिजल्ट रुकने की चांसेस नहीं है। क्योंकि देखिए ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होना भी अपने आप में एक फ़ायदा है कि एक पता चल जाता है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब वाइगोस्की साहब है तो उनसे जितना प्रश्न बनने वाला है उन टॉपिकों से उन्हीं से बनेगा ना। यानी कि अगर ज़्यादा शिफ्ट में हो रहा है तो ये हो सकता है कि पेपर का एक पैटर्न बाद वाले विद्यार्थियों को अच्छा पता चल जाता है। आइए फिर हम लोग देखिए अब वैसे ही 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11, 12 जनवरी, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर का मतलब कि सारे पेपरों को एक कॉपी पे हम लोगों ने लिखा बच्चों से पूछ पूछ कर, और उस सब में जो कॉमन रहा है उसकी हम बात करते हैं। क्योंकि अब सबका अलग अलग करने पर देखिए जितने डेट है उतने लंबे लंबे वीडियो तैयार होंगे और आप लोगों को उतना लंबा देखना ही पड़ेगा। और पेपर का टाइम चल रहा है तो हमारी टीम चाहती है कि आप लोग का ज़्यादा टाइम ख़त्म ना हो, क्योंकि अभी आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने पर टाइम देना है। इसीलिए हम लोगों ने इतने दिनों का मतलब कि इतने दिनों को मिलाकर एक ही वीडियो आप लोग के सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन आज के बाद कुछ लोगों का कहना है कि सर छोटा ही वीडियो दे दीजिए लेकिन रोज़ का रोज़ बता दीजिए। तो देखिए प्रयास किया जाएगा कि रोज़ का रोज़ या 2 दिन का मिला के कम से कम तो आप लोगों को ज़रूर दिया जाएगा। इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा। अब देखिए जीन पियाजे की संतुलन की अवस्था की बात कर रहा है, फिर संयोजन, संतुलन, स्कीमा, स्कीमस, इनकी अवस्था है, मूर्त, संक्रियात्मक, औपचारिक, ये जितनी है से मतलब कि संवेदी गामक अवस्था है, ये विकासात्मक मनोवैज्ञानिक है। तो इनके बारे में पढ़ लीजिए। फिर शिक्षा का महत्व। अब शिक्षा का महत्व से क्या पूछा है कि एक बालक के विकास में शिक्षा का क्या महत्व है और शिक्षा को कैसे दिया जा सकता है, मतलब कि रटवाया जा सकता है, अभ्यास कराया जाता है, इन सब संदर्भों से बन रहे हैं। देखिए मैं आपको अगर 4 प्रश्न ला कर रख दूँ बड़ा बड़ा, अगर उसे पढ़ कर टिक मरवा दूँ तो आप लोगों के लिए यह आकलन काफ़ी नहीं होगा। बल्कि अगर टॉपिक को आप समझ जाते हैं तो उस टॉपिक को हुब जैसे देखिए मैं अगर प्रश्न रख देता हूँ आपके सामने तो वह प्रश्न तो आपके सामने आना नहीं है अब, और टॉपिक रखता है तो आपको लग जाएगा कि इस टॉपिक से प्रश्न बन रहे, तो मेरे भी पेपर में इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे ही। ठीक है, आइए फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए एक हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आप समझ रहे हैं ना, ये जैसे लोगों जैसे नहीं होता है कि बालक को काउंसलिंग और गाइडेंस मतलब कि उन लोग को समझिए सलाह के तौर पर, लेकिन गाइडेंस एक मोटा मोटी रास्ता ही होता है, तो इससे पूछ रहा है। फिर देखिए नई शिक्षा नीति से हर में 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, मतलब कि हर पेपर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वर्चस्व है इस साल, यानी आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा बच्चों के मूल्यांकन का उद्देश्य। अब बच्चों के मूल्यांकन के उद्देश्य को आप जानिए कि बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाता है, जो अभी हम आप लोगों को बताए। अब देखिए फिर इसमें पूछ दिया कोहलबर्ग से अच्छा लड़का लड़की, तो किसी में पूछ देगा कि कन्वेंशनल कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था है, तो अगर जो जानता है कि भाई द्वितीय है तो द्वितीय मारेगा, नहीं तो तृतीय पहला में अप डाउन करके उसका नंबर भी अप डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। फिर देखिए अनुकूलन के बारे में पूछ रहा है कि अनुकूलन कैसे किया जाता है। फिर सामाजिक अधिगम कि बालक में सामाजिक अधिगम कैसे होता है, किसमें, बालक में, क्या, तो सामाजिक अधिगम। ठीक है, तो सामाजिक अधिगम से बात कर रहा है कि समाज का बालक के विकास में क्या प्रभाव है, मोटा मोटी ये चीज़ें समझिए आप दोस्तों। जितनी हम लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट पेपर कराया है और फिर एक अलग से भी 2 आप लोगों के सामने वीडियो आते थे, एक प्रीवियस ईयर और आने वाले क्वेश्चन का, और एक जिस पर हम लोग रोज डिस्कस करते थे, उन्होंने जितना देखा है उसमें से बाहर कुछ भी दोस्तों नहीं बना है। तो सामाजिक अधिगम के बारे में पूछा है। फिर देखिए फिर बात कर रहा है जेंडर का, बात कर रहा है, फिर इनेमिया का बात कर रहा है, यानी कि जेंडर से क्वेश्चन आने ही हैं दोस्तों, इनेमिया से भी आने हैं। तटवर्ती राज्य के बारे में कि इस राज्य के जाने के लिए किस राज्य के बाद पड़ता है, कौन से राज्य तट पर, किस राज्य के मतलब इस राज्य के सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, इसको आप लोग जानकारी रखिए। एक बार मैप को आप लोग देख कर जाइएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए एनईपी और एनसीएफ से 3-4 प्रश्न, यानी कि क्या, एनईपी और एनसीएफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसका पीडीएफ अलग से दिया गया है। फिर कह रहा है वृद्धि और विकास में अब अंतर से प्रश्न पूछ दिया कि दोनों में क्या अंतर है। फिर यहाँ पर संयोजन के बारे में प्रश्न पूछ दिया कि संयोजन से आप क्या समझते हैं।
जैसे हम लोगों ने कई प्रश्न संयोजन पर किया भी है कि कोई इस कार्य को करता है और उसमें थोड़ा सा बदलाव कर लेता है तो क्या करता है, तो वो संयोजन होता है, मतलब कि एडजस्टमेंट करता है। फिर उल्लू गिलहरी के बारे में पूछ रहा है तो आप पक्षियों के बारे में पूछ कर जाइए, जैसे कौवा 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 के घोंसला के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कोयल के पढ़ लीजिए, कलचिड़िया का पढ़ लीजिए, गौरैया का पढ़ लीजिए, कबूतर का पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ कर जाइए। उसके बाद देखिए उल्लू के बारे में पढ़ लीजिए, गिलहरी के बारे में पढ़ लीजिए, मैना के बारे में पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्या कह रहा है, समालोचनात्मक चिंतन के बारे में प्रश्न पूछा है कि समालोचनात्मक चिंतन का बढ़ावा कैसे बालकों में दिया जा सकता है। ठीक है, इसको देखिए। अपसारी चिंतन का विकास। अब देखिए दोस्तों आ गया अपसारी और अभिसारी। तो मैं आप लोगों को बार बार बताया हूँ कि जब आप एक टीचर है, ये मत मानिए कि आप टीचर नहीं, आप टीचर है, अगर प्रश्न पूछते हैं और लड़का एक से अधिक उत्तर देते हैं तो अपसारी है। यानी कि आपने प्रश्न पूछा कि किन संख्याओं को जोड़कर हम 10 लाएंगे, तो कोई लड़का कहा सर हम 5 को जोड़ कर 10 लाएंगे, तो कोई कहा सर हम 9 में 1 जोड़ के 10 लाएंगे, तो कोई कहा सर 10 में हम 2 को जोड़ के 10 लाएंगे, 8 में 2 को जोड़ के 10 लाएंगे, 8 में 2 को जोड़ कर 10 के लाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि यह अपसारी प्रश्न है, इसमें अपसारी को बढ़ावा मिल रहा है। और आप कह देंगे कि 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो सब क्लास का लड़का कहेगा क्या कि 5 को जोड़ेंगे तो 10 से होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि यह अभिसारी है। तो आप टीचर बनेंगे तो बालक को क्या बनेंगे, तो अपसारी बनेंगे, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बनाएंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अभिसारी। ठीक है, तो अपसारी अभिसारी हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लिए। वैसे ही अपसारी अभिसारी का मैथ में पूछा है प्रश्न। ठीक, अब जेंडर रूढ़िवादिता से वही लड़के लड़कियों की तुलना कराना, कौन सा लड़का, मतलब कि जेंडर रूढ़िवादिता में जैसे कि लड़के को ये करना चाहिए लड़कियों की नहीं। देखिए जब भी कार्य की बंटवारा लड़का लड़की देख कर करने लगे, महिला पुरुष देख कर करने लगे, तो समझ जाइएगा क्या कि वह जेंडर रूढ़िवादिता का या जेंडर पक्षपात का प्रश्न है। किसका है दोस्तों, तो उसका उत्तर जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर पक्षपात ही होगा। फिर नृत्य से पूछा है, जैसे छऊ नृत्य कहाँ पर होती है, ऐसे ही जो नृत्य है तो आप लोग एक बार इसको भी देख लीजिए। ठीक, फिर मैना के बारे में पूछा है, किसके बारे में, मैना के बारे में पूछा है। अब फिर देखिए दोस्तों ओक ट्री के बारे में पूछा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो ईवीएस का आप लोग का कंटेंट दिया गया है, आप लोगों को पीडीएफ दिया गया, यदि उसे आप देख लेते हैं तो आपका बहुत काम बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये 3 वैज्ञानिकों के बारे में बार बार पूछा जा रहा है, वाइगोस्की के बारे में, जीन पियाजे के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में, और एक और नोट कर लीजिएगा, अभी आगे आ भी जाएंगे, चमस्की साहब के बारे में। यदि दोस्तों आप लोग इतना कर लेते हैं ना तो समझ जाइएगा कि आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। आज से भी आप इन टॉपिकों का अगर हमारे टीम के द्वारा दिए गए पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो क्या हो गया, वाइगोस्की हो गया, जीन पियाजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब अंतःक्रिया के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि अंतःक्रिया कर कर कैसे उसका लाभ होता है, बच्चे अंतःक्रिया करते हैं तो उसका लाभ क्या मिलता है। अब देखिए आगे फिर क्या कर रहा है, बालक का सामाजिक विकास यानी सामाजिक परिप्रेक्ष्य के बारे में हमेशा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर आनुवंशिकता के बारे में, यानी कि आनुवंशिकता का प्रभाव किसमें, विकास में, बालक के फिर भाषाई क्षमता में, इसमें आनुवंशिकता के बारे में भी प्रॉपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आगे देखिए अगला टॉपिक क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है इसके बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर गणित का आलोचनात्मक सोच, यानी कि गणित के अंदर जो आलोचनात्मक सोच है इसको कैसे बढ़ाया जाते हैं, एक बालक के अंदर कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा रहा है। गणित में भी अपसारी और अभिसारी पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं क्या कि अपसारी चिंतन को बढ़ावा देने के लिए गणित में क्या करेंगे, और अभिसारी का तो बढ़ाना होता नहीं है बल्कि अभिसारी वर्ड ये ऑप्शन हैं। देखिए दोस्तों ये बच्चों का मेमोरी बेस्ड ही है, उन्होंने जो उसमें देखा है वही बताया, अब कोई पूरा तो याद कर हुब में हुब आ नहीं सकता। फिर चमस्की का भाषा अर्जन से पूछा जा रहा है क्या कि चमस्की भाषा अर्जन के सिद्धांत, फिर भाषा अर्जन तंत्र क्या है, फिर सार्वभौमिक व्याकरण क्या है, इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए पक्षियों के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी पक्षियों का घोंसला कौन सा होता है, फिर इनके मुड़ने का स्टाइल क्या होता है,
और फिर हाथियों के बारे में भी दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, भले इसमें लिखा गया हो ना लिखा हो, लेकिन हाथियों के बारे में भी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, आइए फिर आगे बात। और एक प्रश्न दोस्तों अभी हाल मतलब वो भी उसमें नहीं शामिल किया गया है, मतलब कि सांप के बारे में पूछा जा रहा है। आइए फिर आगे देखते हैं। देखिए, बहुभाषा के बारे में पूछा जा रहा है, इसका फोल्डिंग के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में? इसका फोल्डिंग के बारे में, यानी कि क्या इसका फोल्डिंग वही जो कि हम लोग जानते हैं। और देखिए, भाषा से ज़्यादा प्रश्न नहीं आ रहे हैं। आप देखिए, जैसे भाषा में ना बहुभाषिकता को कैसे बढ़ावा देंगे, भाषा का अर्जन तंत्र ये पूछ रहा है। फिर बच्चे में भाषा का विकास कैसे करेंगे, उसके लिए कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, तो इसके बारे में पूछ रहा है। फिर एक प्रश्न दोस्तों पूछा था, आगमन और निगमन विधि को लेकर अंतर पूछ दिया था। आइए फिर आगे बात करते हैं। सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन पर प्रश्न पूछ रहे हैं। किस पर? सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन पर पूछ रहे हैं। भाषा के विकास के माध्यम पूछ रहे हैं। किसके? भाषा के विकास के माध्यम पूछ रहे हैं। दोस्तों देखिए, अगर ओवरऑल आप अभी समझना चाहें कि अभी आपको क्या पढ़ना है, तो आप यहाँ से सुनिए। पहले आप वैज्ञानिक को नोट कर लीजिए, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, चॉम्स्की, और उसके बाद हम लोग के हो जाएंगे वाइगोस्की साहब, इनको एक साइड कर लीजिए। फिर एनसीएफ एनईपी पढ़ लीजिए, एक कोठारी आयोग पढ़ लीजिए, इधर उसको कर लीजिए। एक 1992 का मतलब कि यशपाल समिति का रिपोर्ट पढ़ लीजिए। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। उसके बाद आप इधर आते हैं तो विकास वृद्धि पढ़ लीजिए। अब फिर जो जीन पियाजे कहने का मतलब उनके जितने शब्द हैं, जिनके टर्मिनोलॉजी है, उसको आप पढ़ लीजिए। थोड़ा सा सामाजिक अधिगम पढ़ लीजिए और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का पढ़ लीजिए। ठीक, उसके बाद आगे बढ़िए तो मैथ में थोड़ा अपसारी को जान जाइए। अपसारी सोच को वो सब चीज़ में काम करेगा। उसके बाद थोड़ा सा चिंतन के बारे में जान जाइए कि कौन सा चिंतन का विकास कैसे होता है। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा को समझिए, समावेशी शिक्षा को समझिए, बहुभाषिकवाद को समझिए। मैंने कि जितने भी टॉपिक आपको इस वीडियो में बताया गया है, यदि आप उन टॉपिकों को कवर कर लेते हैं तो आपका काम गिर जाएगा। वैसे ही थोड़ा सा आइए तो कुछ वनस्पति जगत में जैसे घटपांडी के बारे में पढ़ लीजिए। फिर राजस्थानी ओक के बारे में पढ़ लीजिए, थोड़ा सा चील के बारे में पढ़ लीजिए, शैवाल के बारे में पढ़ लीजिए, कौवक के बारे में पढ़ लीजिए। ऐसे करके थोड़ा सा आइए तो इधर करके हाउस बोट के बारे में पढ़ लीजिए। ऐसे करके अगर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं आप तो आपका काम वहाँ से निकल जाएगा। फिर थोड़ा सा मतलब कि जैसे कि जो तटवर्ती राज्य में कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, उससे भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। फिर जैसे 2-3 व्यक्ति हो गए, कड़म मलेश्वरी हो गई, उनके बारे में जो कि उनको बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हाँ, फिर उत्तराखंड के ये जो हम लोग का जितने भी मतलब कि पेड़ों से बचाव के आंदोलन चले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मतलब कि ओवरऑल अगर जो टॉपिक इस वीडियो में लिए गए हैं आप लोगों के लिए, जो कि अभी तक प्रश्न बन गए हैं, इसको भी देखते हैं तो आपका मतलब कि ज़्यादा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग बिल्कुल भरोसा रखिए, मतलब कि आप लोगों को आगे भी दिया जाएगा तो बच्चों से पूछ कर ही दिया जाएगा किन टॉपिकों पर प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। ये तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जितना जो जलेगा उतना ही चमकेगा। क्योंकि जब जलेगा जलने पर ही चमक आता है। आपने देखा है कि नहीं? सूरज जब जलता है तभी उसमें चमक आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग भरोसा रखिए, रिजल्ट विद आकाश आप लोग के लिए फिर आगे भी प्रश्न लेकर आएगा जो टॉपिक से पूछा जा रहा है। और आगे आपको क्या करना है ये भी आप लोग को दिन प्रतिदिन आप लोग आगे सीखते जाएंगे। तो दोस्तों जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग बाकी है चैनल से जुड़ने से, वो लोग चैनल से जुड़ जाए। और इसके PDF के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों आप लोग जाते जाते बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग का अपना परिवार और आगे बढ़ रहा है, मतलब बढ़ तो रहा है और आगे बढ़ेगा, और बहुत बड़ा एक दिन आप लोग के सहयोग से आप लोग का परिवार हो जाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले शिफ्ट के वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल से जुड़ जाइए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। घबराना नहीं है, पेपर बिल्कुल आसान और सरल आ रहा है। बस उसमें जाना है और धैर्यता से प्रश्न पढ़ना है। अगर कोई आके कह दे रहा है कि पेपर कठिन आ रहा है तो उसके बातों पर भरोसा मत करिए। आप बहुत पढ़े हैं, बस धैर्यता लेकर जाएंगे तो आपका काम वहाँ पर होगा। मिलेंगे दोस्तों हम लोग एक और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों